Welcome to my YouTube channel. You are watching my YouTube channel Biology All About Life. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। अब सबसे पहले ये देखें कि प्लेनेरिया क्या है। प्लेनेरिया के पास एक फ्लैटेंड बॉडी होती है, चिपटी बॉडी होती है, और ये नॉन पैरासिटिक और फ्रेश वाटर एक एनिमल्स है। और इसकी जो फाइलम है प्लेटिहेल्मिन्थस और क्लास टर्बेलिया से बिलोंग करता है। ये इसका कॉमन नेम है प्लेनेरिया, और इसकी जो फैमिली है वो प्लेनेराइडी है। तो इसका आप देखें किंगडम क्या है, एनिमेलिया, और फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस। दूसरा ये क्या है, फ्रेश वाटर होते हैं। इनमें जो लोकोमोशन होती है मोस्टली सीलिया के जरिए होती है, और इनकी साइज सिर्फ 3 से 12 मिलीमीटर होती है। और इसके पास 2 आई स्पॉट्स होते हैं, लेकिन इसके जो आई स्पॉट्स हैं वो देखने के लिए नहीं होते, बल्कि इसे हेल्प करते हैं ताकि वो रोशनी से मुखालिफ सिमत में मूव कर सकें। जिसकी बॉडी की जो टिश्यूज़ की लेयर्स होती हैं वो 3 लेयर्स होती हैं। सीलिया से मूव करते हैं, और इनकी जो साइज़ है वो 3 से 12 है। और इसके पास 2 स्मॉल आई स्पॉट्स होते हैं। अब ये देखें, इसके 2 स्मॉल आई स्पॉट्स हैं, लेकिन ये हमारी तरह देख नहीं सकते, बल्कि सिर्फ लाइट से अवे मूव करने में हेल्प करते हैं। अब आप देखें कि प्लेनेरियन की जो फूड है वो कौन सी है। कि ये मोस्टली प्रोटोजोआ खाते हैं, टिनी स्नेल्स और वॉर्म्स, और ये मूव स्लग्स की तरह करते हैं, अंडुलेटिंग मोशंस होती हैं इनकी, और ये कार्निवोरस है। अब इनके हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करें, ये जो प्लेनेरिया होते हैं तो इनकी जो फाइनेक्स होती है ना, वो अपने जो इनके माउथ से बाहर निकलकर फूड को अंदर ले आती है। अब इसकी जो कैविटी है जहाँ ये फूड लेके जाती है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसका जो पैरनेक्स होता है वो अब उसके माउथ से बाहर निकलता है और खाना लेके अंदर चला जाता है। कहाँ पे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। फिर इसकी कैविटी में एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करवाई जाती है, जिसमें एंजाइम आउटसाइड ऑफ द सेल रिलीज किए जाते हैं। अब डाइजेशन 2 तरह की होती है, एक होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक होती है इंट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा मीन होता है आउटसाइड ऑफ द सेल, और इंट्रा सेल्यूलर इनसाइड ऑफ द सेल। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन मीन कि सेल जो होते हैं एंजाइम रिलीज करते हैं अपने बाहर, और फिर जो होते हैं फूड उसे ब्रेक डाउन करवाया जाता है, तोड़ा जाता है, और फूड को उसके जब वो बायोमॉलिक्यूल्स में टूट जाता है तो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं डिफियन के जरिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा के। इसलिए हर सेल, और दूसरा इसके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो सारे सेल्स हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के कांटेक्ट में होते हैं। अब एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया जो है, इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया। आप पहले ये बात सोच लें, जो हम अर्थवॉर्म का पढ़ के आए थे उनमें था मेटानेफ्रिडिया, और इनकी है प्रोटोनेफ्रिडिया। अब ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, फ्लैट बॉडी होती है, और इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी टिब्यूलर है, लॉन्ग टिब्यूल्स होती हैं, टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, और इसे हम कह रहे हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि ये क्लोज टिब्यूल्स होती हैं और इनकी कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। हम बात कर रहे थे ना कि अर्थवॉर्म में जो इंटरनल, आप आगे पढ़ोगे, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनकी इंटरनल ओपनिंग भी होती है नेफ्रिडिया की, और एक्सटर्नल भी। लेकिन प्लेनेरिया में इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। लेकिन अब देखिए, हर ऑर्गेनिज्म ने कुछ सेटअप किया होता है जिसकी वजह से वो वही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने हैं, प्लेनेरिया में भी हो रहे हैं, अर्थवॉर्म में हो रहे हैं, कॉकरोच में हो रहे हैं, ह्यूमन में भी हो रहे हैं। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म ने अपनी नीड्स के मुताबिक स्ट्रक्चर को इवोल्व किया है। हर ऑर्गेनिज्म उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसके वो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। अब प्लेनेरिया में जब उन स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत ही नहीं है तो वो है ही नहीं। इस तरह इनमें प्लेनेरिया में मेटानेफ्रिडियम नहीं होते, इनमें सिंपल प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। और प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होते हैं, जिनमें इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। आप देखें कि इसमें ये क्या है, लॉन्ग ट्यूबुलर्स होते हैं, और इनमें फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं। अब ये देखें, आप डीपली देखें कि
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है और इसमें फ्लैम सेल हो, और फ्लैम सेल्स के अंदर की तरफ आप देखें तो सीलिया मौजूद होते हैं। फ्लेम सेल होते हैं और उसके अंदर सीलिया मौजूद होते हैं। अब इस सीलिया की क्या फ़ायदा है, जब ये सीलिया मूव करते हैं तो इसके अंदर वाला फ्लूइड जो होता है वो मूव करता है। सीलिया की हरकत की वजह से जो फ्लूइड है उसका फ्लो अच्छी तरह से होता है। ईच फ्लैम सेल हैज़ अ टफ सीलिया। हर फ्लैम सेल के पास क्या है, गुच्छा है सीलिया का। हुज बीटिंग प्रोपेल्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द ट्यूबुलर सिस्टम। अब जिसकी वजह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो ट्यूबुलर सिस्टम में मूव करता है। अब ट्यूबुलर सिस्टम मीन इसमें बीटिंग ऑफ सीलिया की वजह से जो फ्लूइड होता है वो इस ट्यूबुलर सिस्टम में फ्लो करता है। अब इसे एज आ पंप भी समझ लें। जिस तरह से ब्लड जो होता है हमारे अंदर पंप होने की वजह से सर्कुलेट कर सकता है पूरी बॉडी में, ये भी एक तरह से उसे पंप ही कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, लेकिन इनका एक सिंपल वही मेथड है कि जब वो फ्लो मूव करते हैं तो वो थोड़ी देर, आप देखें ना, ये फ्लैम सेल्स काफ़ी, एक फ्लैम सेल नहीं मौजूद, फ्लैम सेल्स मौजूद है, बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। अब ये सारे सेल्स जब इकट्ठे इनके जब सीलिया कर रहे होते हैं मूवमेंट, तो इसकी वजह से जो फ्लड फ्लो होता है वो कंटिन्यूसली हो रहा होता है। अब जो इनकी बीटिंग्स ऑफ सीलिया है ये एक फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह होती है, इस वजह से इसे फ्लेम सेल्स का नाम दिया गया है। द ट्यूबुलर सिस्टम इज ड्रेन्ड इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट। अब ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है एक एक्सक्रीटरी डक्ट में ओपन होती है और फिर नेफ्रेडियोपोर से आउटसाइड ऑफ द बॉडी ये ओपन होती है। ट्यूबुलर सिस्टम है जिसमें फ्लेम सेल्स मौजूद है, फिर वो ट्यूबुलर सिस्टम एक्सक्रीटरी डक्ट में ओपन हो रहा है और एक्सक्रीटरी डक्ट नेफ्रेडियोपोर में। नेफ्रेडियोपोर क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग। फ्लेम सेल्स जो होते हैं यहाँ से ये प्लेटफॉर्म यूज करते हैं फ्लेम सेल्स को वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए। तो ये मिलकर नेट ऑफ ट्यूब्यूल्स बनाते हैं और ये ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वेस्ट को कलेक्ट करती हैं। आप ये देखें कि ट्यूबुलर सिस्टम है, ट्यूबुलर सिस्टम में फ्लेम सेल्स मौजूद रहते हैं, लेकिन इनमें ओपनिंग नहीं है, बल्कि सिंपल डिफ्यूजन से जो बाहर वेस्ट होता है वो डिफ्यूज करके अंदर आता है। यहाँ से जो सीलिया की मूवमेंट्स हैं, ये इंटरस्टिशियल जो ब्लड का फ्लो होता है, ये देखें, ये जो सीलिया मूव कर रहे हैं इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड फ्लो है उसे बेहतर करते हैं। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्लो से यहाँ से ट्यूब्यूल से गुजरता है और फिर यहाँ से ये डक्ट कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और वहाँ से नेफ्रेडियोपोर से आउटसाइड ऑफ द बॉडी ये वेस्ट बाहर चला जाता है। अब इसके 3 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं। फ्लेम सेल्स है जिसके पास सीलिया होते हैं और जिसकी वजह से एक जो होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो फ्लो जो होता है उसे बेहतर बनाते हैं। ये एक ऐसा करंट प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वाटर और लिक्विड जो होता है वो टिश्यू से इसके अंदर आ जाता है। एक्सक्रीटरी डक्ट होती हैं, ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स दैट कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम दी फ्लेम सेल्स। तो ये जो होती हैं ये ट्यूब्यूल्स होती हैं जो वेस्ट जो होती हैं और जो वाटर एक्स्ट्रा होता है उसे ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। नेफ्रेडियोपोर जो होता है डोर्सल साइड पे मौजूद होता है और यहाँ से एक्सक्रीशन करवाई जाती है। अब इनका फ्रेश वाटर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो डिल्यूटेड यूराइन प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स अमोनिया। अब पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं which are isotonic to the host environment, mainly function in disposing nitrogenous waste। और जो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स हैं मेनली उनका काम यही होता है कि वो एक्स्ट्रा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसे जिस्म से बाहर रिमूव करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल and please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon।